किसान अल्लाह बख्श की छोटी सी बाढ़ी थी। यहाँ बकरियों का एक हंसता खेलता रेवड़ रहता था जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी शेरू के कंधों पर थी। शेरू एक निहायत वफादार और निडर कुत्ता था जो अपने मालिक अल्लाह बख्श का साया बनकर रहता था। वो हर वक्त चुपना रहता ताकि कोई खतरा रेवड़ के करीब ना आ सके। जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छाने लगता, शेरू की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती। वो रात भर बाढ़ी के गिर्द चक्कर लगाता और जरा सी आहट पर अपने कान खड़े कर लेता। एक सिया रात जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, जंगल की सम से भेड़ियों के एक गौल ने हमले की नीयत से बाढ़ी का रुख किया। शेरू ने खतरे को भांप लिया। भेड़िए भूखे थे और रेवड़ पर टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में शेरू एक फौलादी दीवार बनकर खड़ा हो गया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से धारते हुए उनका मुकाबला किया। एक बड़ा भेड़िया शेरू पर झपटा, लेकिन शेरू ने पीछे हटने के बजाय हिम्मत से इसका सामना किया और रेवड़ की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही भेड़िए वहां से भाग चुके थे, लेकिन दान जंग में शेरू अकेला जख्मी हालत में पड़ा था। जब अल्लाह बख्श बाढ़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि शेरू के जिस्म पर गहरे जख्म थे और वो निढाल था। अल्लाह बख्श की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इसके वफादार मुहाफिज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अगले चंद दिन रेवड़ की बकरियों ने शेरू के गिर्द घेरा डाले रखा। वो इसे प्यार से च्योत और अपनी जबान से इसके जख्म सहलाने की कोशिश करती। रेवड़ की एक नन्ही बिक्री शेरू के पास बैठकर इसे तसल्ली देती महसूस होती थी। ये देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सब अपने इस मुहाफिज का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जिसने उनके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। घर के सह में बैठी छोटी जोहरा ये सब देख रही थी। शेरू की ये हालत देखकर इसे अचानक अपने बूढ़े चचा जान का ख्याल आया जो घर के एक कोने में खामोश बैठे रहते थे। जोहरा ने देखा कि चचा जान की कमर झक चुकी थी और उनके हाथों पर मेहनत मशक्कत के निशानात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शेरू के जिस्म पर जख्मों के निशान। चचा जान ने अपनी पूरी जवानी इस खानदान की खिदमत में वक्फ कर दी थी। जोहरा को याद आया कि जब उसका भाई उस्मान छोटा था तो चचा जान इसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाते थे। उन्होंने सख्त गर्मी और सर्दी में खेतों में काम किया ताकि उनके बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, लेकिन अब बुढ़ापे में वो गोशा नशीन हो गए थे। अब चचा जान अक्सर तन्हा रहते थे। घर के लोग अपने कामों में मसरूफ रहते और किसी के पास उनके पास बैठने का वक्त न होता। वो खामोशी से सबको देखते रहते, बिल्कुल इसी जख्मी मुहाफिज की तरह जिसने अपना फ़र्ज तो निभाया लेकिन अब इसे मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत थी। चचा जान की आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। जोहरा ने उस्मान को बुलाया और इसे शेरू और बकरियों की मिसाल दी। इसने कहा, देखो उस्मान, जब एक जानवर अपने मुहाफिज की कदर कर सकता है तो हम इंसान अपने बुजुर्गों को कैसे भूल सकते हैं। चचा जान हमारे घर के असल मुहाफिज हैं, हमें उनका सहारा बनना चाहिए। उस्मान को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने मिलकर एक अहद किया। शाम को जोहरा चाय की प्याली लेकर चचा जान के पास पहुंची और उस्मान उनके पांव दबाने लगा। चचा जान के मुरझाए हुए चेहरे पर एकदम से बहार आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कुर्बानियों की कदर करने वाला अब भी कोई मौजूद है। कहानी का सबक यही है कि हमें अपने इन मुहाफिजों और बुजुर्गों की हमेशा कदर करनी चाहिए जिन्होंने हमें पालने के लिए खुद को थका दिया।